दोस्तों मोटोरोला का लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो रेजर 60 अल्ट्रा फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है। ये एक फ्लिप स्मार्टफोन है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे सैमसंग के Z फ्लिप 6 के साथ में, क्योंकि सैमसंग का लेटेस्ट वाला है फिलहाल तक। तो दोनों कंपैरिजन करेंगे। दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आता है, तो देखेंगे अभी के टाइम पे वो सैमसंग का Z फ्लिप 6 ठीक है या फिर मोटो का जो ये रेजर 60 अल्ट्रा आया ये वाला आप ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड्स स्पेक्स देते हैं अपने स्मार्टफोन के, उसके अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। लास्ट में आपको ये भी बता दूंगा कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटो की। तो इसके अंदर आपको हेडसेट मिलेगा, बॉक्स के अंदर अडेप्टर मिलेगा, यूएसबी केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक फोन केस मिलेगा और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर सैमसंग की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ आपको हेडसेट मिलेगा, एक यूएसबी केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा और कुछ यूजर गाइड मिलेंगे, दैट्स ऑल। सैमसंग के बॉक्स के अंदर आपको ना ही अडेप्टर मिलेगा और ना ही कोई फ़ोन केस देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे इन बॉक्स आइटम के मामले में विनर है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। पहले बात करेंगे मोटो के बारे में। इसमें जो मेन डिस्प्ले है, मतलब इंटरनल वाली, वो है 6.96 इंचेस की एक सुपर HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में ये आती है। एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले है ये। इसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसी के साथ में 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो 4 इंचेस की आपको मिलेगी। इसके अंदर भी सुपर HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है और ये भी एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। इसके अंदर भी 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर आपको मिलती है 3000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास सेरेमिक का प्रोटेक्शन देखने के लिए इसमें मिल जाता है। और अब बात करते हैं सैमसंग की। इसमें आपको 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले है, 2x वाली है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और 2600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है। सेकेंडरी डिस्प्ले इसमें यानी कि एक्सटर्नल डिस्प्ले 3.4 इंचेस की है। इसके अंदर आपको HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ये और इसके अंदर आपको मिलेगा 60 हर्ट्ज यानी कि 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसी के साथ में यहाँ पे आपको दिया गया है 1600 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं अगर आप लोग अपने सामने स्पेक्स देख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई। रेजोल्यूशन की बात कर लो, चाहे आप साइज की बात कर लो स्क्रीन के, चाहे फिर रिफ्रेश रेट की बात कर लो। भाई मोटो ने क्या किया है, रेजोल्यूशन भी और इसी के साथ में आपको जो रिफ्रेश रेट दिया वो भी भैया बिल्कुल सेम दिया, चाहे वो इंटरनल डिस्प्ले लेकिन या फिर वो एक्सटर्नल डिस्प्ले है। लेकिन सैमसंग ने अलग अलग दिया है। इंटरनल के अंदर जो दिया है एक्सटर्नल में उससे कम ही चीज़ें दी हैं, चाहे वो पीक ब्राइटनेस हो, चाहे वो रिफ्रेश रेट हो, चाहे फिर वो रेजोल्यूशन हो। मेरा पूरी तरह से रिकमेंडेड डिस्प्ले के मामले में भैया यहाँ पे मोटो ही है। बहुत बेहतरीन डिस्प्ले मोटो दे रहा है, बहुत अच्छे स्पेक्स दे रहा है आपको। डिस्प्ले के अंदर थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले भी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो मेरा रिकमेंडेशन डिस्प्ले के मामले में है मोटो। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। मोटो के अंदर आपको स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, 3 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। जबकि सैमसंग के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3, ये 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। दोनों के अगर एंटिटी स्कोर की बात करें तो जो मोटो है उसके अंदर कंपनी क्लेम करते हैं कि 27 लाख प्लस का एंटिटी स्कोर मिल जाएगा आपको, जबकि सैमसंग आपको निकाल के देता है 18 लाख प्लस का एंटिटी स्कोर। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में बहुत आगे निकल जाता है आपका मोटो, क्योंकि वो लेटेस्ट वाले सैमसंग 8 एलीट माफ़ कीजिएगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट सॉफ्टवेयर प्रोसेसर के साथ में आता है। तो बेस्ट यहाँ पे है मोटो प्रोसेसर के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। मोटो आपको देगा एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स, 3 साल के OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर बात करें सैमसंग की तो यहाँ पे आपको मिलेगा One UI 6.1 बेस्ड एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स, 7 साल के OS अपडेट और 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। डेफिनेटली अगर आउट ऑफ द बॉक्स की बात करें तो वो आगे मोटो निकल जाता है, क्योंकि लेटेस्ट वाले एंड्रॉइड 15 के साथ में आता है, जबकि सैमसंग एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है। लेकिन अगर OS अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट्स की बात करोगे तो वहाँ पे सैमसंग आगे निकल जाता है, क्योंकि 7 ईयर्स के दे रहा है। तो यहाँ पे 7 ईयर्स हो गए हैं, बट अगर मोटो के साइड में रख के कंपेयर करोगे तो 1 साल वैसे ही कम हो गया, क्योंकि मोटो लेटेस्ट के साथ में आ रहा है और वो निकालने के बाद एंड्रॉइड 15 होगा। तो यहाँ पे अगर आप 7 साल की तरफ जाओगे तो भैया आप कहोगे कि सैमसंग विनर है। डेफिनेटली सैमसंग ही विनर है, क्योंकि ज़्यादा अपडेट्स दे रहा है।
लेकिन अगर मेरे नज़रिए से सोचोगे एंड्रॉइड 15 के साथ में आ रहा 3 साल का ओएस मिलेंगे, 4 साल की सिक्योरिटी और 4 साल एक फ्लिप फ़ोन को यूज़ करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं मानता हूँ कि मोटो भी कुछ कम नहीं है यहाँ पे 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि 4 साल तक एक फ्लिप फ़ोन को चलाना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप मोटो भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ओएस अपडेट की वजह से मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि विनर है सैमसंग। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में। मोटो के अंदर 4700 mAh की बड़ी बैटरी है, 68 वोट की वायर वाली फास्ट चार्जिंग है, 30 वोट की वायरलेस चार्जिंग है और 5 वोट की रिवर्स चार्जिंग है। सैमसंग की बात करें, इसके अंदर 4000 mAh की बैटरी है, 25 वोट की वायर वाली फास्ट चार्जिंग है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग है और 4.5 वोट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात बैटरी के मामले में मोटो काफ़ी आगे है, तो मोटो विनर हो गया। फास्ट चार्जिंग के मामले में ही मोटो ही विनर है, क्योंकि 68 वोट की फास्ट चार्जिंग दे रहा है और रिवर्स चार्जिंग भी डबल ही दे रहा है आपको, माफ़ कीजिएगा वायरलेस चार्जिंग वो भी डबल दे रहा है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मोटो आपको 68 वोट का अडेप्टर बॉक्स में देगा, लेकिन सैमसंग एक तो फास्ट चार्जिंग 25 वोट की दे रहा है, ऊपर से अलग से परचेस करना पड़ेगा, तो पैसे अलग से डालने पड़ेंगे। क्लियर एंड कट विनर यहाँ पे है मोटो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों के कैमरा सेटअप के बारे में। लोग सोचते हैं भाई कैमरा के बारे में बताओ जल्दी से, इंटरेस्टेड रहते हैं लोग कैमरे के बारे में जानने के लिए। चलिए बात करते हैं कैमरा की। मोटो के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है और ये आएगा 1.8 के अपर्चर के साथ में विद ओआईएस ये आएगा। सेकेंडरी कैमरा अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो है जो कि 50 मेगापिक्सल का है। और अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, 50 मेगापिक्सल आपको देखने के लिए वो इसमें मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें सैमसंग की, इसमें रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है विद ओआईएस 1.7 के अपर्चर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें 10 मेगापिक्सल आपको दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात कर लें, मोटो के रियर साइड से 8K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। माफ़ कीजिएगा 30 FPS तक, 8K 30 FPS है रियर से। फ्रंट से 4K 60 FPS है। अगर हम सैमसंग की बात करें, रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 60 FPS में शूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब मुझे कुछ कहने की फिर से ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि कैमरा बहुत ज़्यादा अपग्रेड मोटो ने करके दे दिया, चाहे वो अल्ट्रा वाइड एंगल हो, चाहे वो सेल्फी हो। और अगर वीडियो की बात करें तो 8K तक शूट कर सकते हैं, इसका कोई जवाब ही नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्लियर एंड कट विनर कैमरा के मामले में मेरे हिसाब से है मोटो, और मैं मोटो ही रिकमेंड करूँगा कैमरा के लिए। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। मोटो के अंदर 199 ग्राम वेट है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, IP48 की रेटिंग मिलती है और साथ में NFC मिल जाती है। सैमसंग की बात करें, 187 ग्राम वेट मिलता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिलते हैं, 3.5 का जैक नहीं मिलता, IP48 की रेटिंग मिलती है और इसी के साथ में NFC मिल जाती है। दोनों के अंदर वेट का थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट 10-12 ग्राम आपको मिल जाता है। मोटो के अंदर थोड़ा एक बल्कि है, क्योंकि स्क्रीन साइज़ भी बड़ी है, बैटरी भी बड़ी है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट बढ़ना ठीक है, लाजमी बात है कि बढ़ सकता है, तो वेट थोड़ा ज़्यादा है। बाकी दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, दोनों के अंदर 3.5 का जैक नहीं है, दोनों ही IP48 की रेटिंग के साथ में आते हैं। IP48 का मतलब ये है कि पानी के नीचे 30 मीटर तक, 1 से 1.5 मिनट तक ले जा सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 1 से 1.5 मीटर तक और 30 मिनट तक ले जा सकते हो दोनों ही फ़ोन्स को पानी के नीचे, है ना, 1 से 1.5 मीटर 30 मिनट। लेकिन डस्ट के मामले में, क्योंकि IP48 की रेटिंग है, तो थोड़ा सा हल्की फुल्की डस्ट ले सकता है। ज़्यादा डस्ट वाले इलाके में या आंधी तूफान में जाओगे तो वहाँ पे डस्ट इसके अंदर घुस सकता है, दोनों ही फोन्स के अंदर, क्योंकि IP48 की रेटिंग है और NFC दोनों के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करें इनके वेरिएंट्स के बारे में और लास्ट में ओवरऑल बता दूंगा कौन सा परचेज कर सकते हैं। तो बात करते हैं मोटो के बारे में। अभी इसमें एक ही वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि है 16512 का। 16512 है ये, और इसका जो प्राइस है वो है 99,999 रुपये। ये ऑफिशियल प्राइस है इसका, लेकिन बताया जा रहा है पहली सेल में कंपनी 89,999 रुपये में आपको देने वाली है। हालांकि मैं ये बताता नहीं हूँ, सिर्फ मैं ऑफिशियल प्राइस से ही हमेशा कंपैरिजन करता हूँ, जो है 99,999 रुपये। अभी सिर्फ एक ही वेरिएंट है। बात करें अपने सैमसंग की, इसमें बेस वेरिएंट आता है 12,256 का, जिसका प्राइस है 89,999 रुपये। अगर बात करें दूसरे वेरिएंट की, जो कि है 12,512 का, उसका प्राइस आपको देखने के लिए मिलेगा 1,01,999 रुपये। ये सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर आप इस फ़ोन को जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट पे देखेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्राइस मिल सकता है, लेकिन जो ऑफिशियल प्राइस है सैमसंग की साइट पे मैंने आपको वो बताएं। प्राइस के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मोटो, क्योंकि अगर आप 12,512 वाला कंपेरिजन करोगे 1,01,999 का है, वहीं पे 16,512 दे रहा मोटो आपको, जिसके अंदर रैम भी ज़्यादा है, और वो दे रहा मात्र 99,999। पहली सेल में खरीदोगे तो 89,999 का ही मिल जाएगा। तो प्राइस के मामले में बहुत ज़्यादा सस्ता है मोटो। और स्पेक्स के मामले में क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने खुद ही देख लिया। बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिल रहा है, फ़ोन केस भी मिल रहा है मोटो में, डिस्प्ले बहुत बेटर है, और प्रोसेसर के तो क्या ही कहने, कैमरा बहुत बेटर है,
सॉफ्टवेयर थोड़ा सा अपडेट्स आपको लग सकते हैं, बट मेरे हिसाब से एक फ्लिप फ़ोन के लिए 4 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स, यानी कि अगर एक फ्लिप फ़ोन आपका 4 साल तक चल रहा है बिना किसी दिक्कत के, तो मुझे नहीं लगता कि वो कम है, क्योंकि 4 साल बहुत होता है एक फ्लिप फ़ोन के लिए। वो भी अच्छा है और बाकी जो अदर स्पेक्स हैं वो भी सब बढ़िया ही हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पे प्योरली मोटो है। आज के टाइम में अगर एक फ्लिप फ़ोन लेना है और आप कन्फ्यूज है सैमसंग और मोटो में, तो भैया मोटो ही लीजिए, क्योंकि इस टाइम पे जेड फ्लिप 6 लेना मैं कोई समझदारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि जब मोटो आ चुका है, मोटो नहीं आता बात अलग होती, लेकिन मोटो का रेजर 60 अल्ट्रा आ चुका है, उस टाइम पे अगर आप जाएंगे सैमसंग की तरफ, जेड फ्लिप 6 की तरफ, तो भैया मैं उसको समझदारी बिल्कुल नहीं मानता हूँ। हाँ, अगर आप एक ब्रांड लवर है, कुछ लोग होते हैं कि सैमसंग ही पसंद है, मैं उन्हें स्पेक्स से ज़्यादा लेना देना है नहीं, तो शायद उनके लिए सैमसंग ठीक है, जा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को स्पेक्स से लेना देना है, तो कम प्राइस के अंदर बेहतर स्पेक्स मोटो आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन फुली मोटो है यहाँ पे। आप अपना रिकमेंडेशन मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी सोच के आपको क्या लगता है कि कौन सा लेना चाहिए, कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लो। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं भाई हमारे जो वीडियोस को देख के चले जाते हैं, डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, एक बार क्लिक तो करके देखो, सब्सक्राइब कर लो। और क्या अगर आप कर सकते हो तो हमारे फेसबुक पेज को भी यहाँ पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे अपडेट सबसे पहले मिल जाता है। उसके बाद में वीडियो थोड़ी सी लेट आ सकती है, बट अपडेट्स सबसे पहले मिलता है, तो जाके हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।